नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। मैराथन धावक संघ बदसलूकी मामले में आरोपी से पूछताछ। मैराथन महिला धावक ज्योत्सना रावत के साथ सरेआम सड़क पर दुर्व्यवहार और बदसलूकी करने वाले आरोपी की पुलिस ने पहचान कर खोज निकाला है। आरोपी युवक की पहचान अभिषेक भट्ट के रूप में हुई है, जो रायपुर थाना क्षेत्र के सहस्त्रधारा रोड का रहने वाला है। टैक्सी मैक्सी महासंघ ने सीएम से लच्छीवाला टोल प्लाजा में छूट देने का किया आग्रह। टैक्सी मैक्सी महासंघ के पदाधिकारियों ने सीएम तीरथ से मुलाकात कर लच्छीवाला टोल प्लाजा में टोल टैक्स में छूट देने का आग्रह किया है। श्रीनगर रेलवे प्रशासन के आश्वासन पर माने ग्रामीण रेलवे पुल का काम फिर से शुरू। श्रीनगर में रेलवे और तहसील प्रशासन की बैठक के बाद रेलवे पुल का कार्य फिर से सुचारू कर दिया गया। ग्रामीणों के रोजगार और मुआवजा देने की मांग पर RVNL ने 15 दिनों में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीण, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। रुड़की के नेशनल हाईवे 73 स्थित गांव के बाहर सड़क पर हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। ट्विटर पर ऑथेंटिकेशन मेथड की तरह इस्तेमाल हो सकती है सिक्योरिटी कीज। आपके सभी डिवाइसेस पर अपने अकाउंट्स की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है, इसलिए ट्विटर अकाउंट के लिए कई सुरक्षा कुंजी यानी सिक्योरिटी कीज जोड़ने जा रहा है। अब आप मोबाइल और वेब दोनों पर एक से अधिक फिजिकल कीज के साथ नामांकन और लॉगिन कर सकते हैं। बच्चों में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ कार्यशाला, सीएम ने किया शुभारंभ। बच्चों को नशे से बचाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का सीएम तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। आपका हिसाब दो, जवाब दो, माफी मांगो अभियान 18 मार्च को घेरेंगे सीएम आवास। आम आदमी पार्टी 18 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेगी। हिसाब दो, जवाब दो, माफी मांगो अभियान के तहत आप सीएम आवास कूच करेगी। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता, कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट हो पुख्ता, सीएम रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त बनाए रखने के लिए कुंभ के लिए क्राउड मैनेजमेंट पुख्ता करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिला सहकारी बैंक के गार्ड और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती प्रक्रिया शुरू। पिथौरागढ़ में जिला सहकारी बैंक के गार्ड और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। जिला सहकारी बैंक ने 48 पदों पर विज्ञप्ति निकाली है, जिसके लिए 1300 युवाओं ने आवेदन किया है। जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरनाधारी आंदोलनकारी बोले जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना दिया। उन्होंने मांग की कि जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर तत्काल इसका शासनादेश जारी किया जाए। प्रताप की छत पर है हिमालय पादप संक्रमण से पिछले वर्ष आयोजन वृक्षों की पौधे आदेश दिया गया है कि उत्तरकाशी में पर्यावरण संरक्षण के लिए सालों से काम कर रहे श्याम स्मृति वन के संरक्षक प्रताप सिंह 25 मार्च 2021 आवेदन पत्र भरने व शुल्क जमा करने का अवसर दिया जाए। उच्च हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाकों के पौधों सहित जड़ी बूटियों और सजावट के लिए वृक्षों की पौध उपलब्ध होगी। दिनांक 13 अक्टूबर 2020 कर्मचारियों का निश्चितकालीन धरना जारी, सभी पात्र अभ्यर्थियों जो आवेदन करने से छूट गए हैं कर्मचारियों के समर्थन में 18 मार्च को तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। प्रसादा निशाना कहा सरकार को जनता से नहीं है तो सभी अभ्यर्थी सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान, भाजपा सरकार को जनता से सरोकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता क्योंकि 13 दिसंबर को विज्ञापन निकला था तो इसलिए विज्ञापन प्रकाशन तिथि 13 ही है, लेकिन जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 25 मार्च से जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च तक ही है। इसके साथ यहाँ पे जो एग्जाम जो है वो अप्रैल में प्रस्तावित है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे अगर उनको उनके समीप सेंटर नहीं मिल पाएगा तो उनका जो सेंटर है वो दूर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि यह परीक्षा अप्रैल माह में प्रस्तावित है व अब प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या के अनुरूप परीक्षा हेतु स्थान अंतिम किए जाएंगे। अतः यह संभव है कि आवेदकों को उनके द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र उपलब्ध न हो। आयोग सीटी की उपलब्धता के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का आवंटन करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है और अभ्यर्थी जो है आज से वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार भी करें और ये जो सूचना है वो संवाद पृष्ठ के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ विज्ञप्ति जारी की गई है, आप ऑप्शन वेबसाइट पर देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर जो अपने अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए पता नहीं है तो हमने पहले भी ये फॉर्म कैसे भरना है ये डाला हुआ है वीडियो, तो आप वीडियो देख सकते हैं। कॉर्बेट पार्क में 22 से 24 मार्च तक होगी हॉग डियर की गणना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जल्दी डॉग डियर की गणना होने जा रही है। कॉर्बेट के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार इनकी संख्या कम हो रही है, जिसके चलते 22 से 24 मार्च के बीच इसकी गणना होगी। श्रीनगर के जंगलों में लगी आग, वन विभाग बुझाने में नाकाम। श्रीनगर के डांग, गंगा दर्शन, एठाना के जंगल धुक धुक कर हर दिन चल रहे हैं। यही हाल कुछ कीर्तिनगर का भी है। यहाँ भी जंगल धुक धुक कर चल रहा है। वही वन विभाग उपयोगी उपकरणों के अभाव में से जूझ रहा है। साथ ही विभाग के पास मानवीय संसाधन की भी कमी है।
गणेश जोशी का बड़ा ऐलान, 1 महीने में सैनिक कल्याण पर करेंगे बड़ा काम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर सैनिकों को बड़ी सौगात देंगे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये उनका पहला कदम होगा। नए सीएम ने नहीं किया कोई ऐसा कार्य जिससे विकास की उम्मीद जगे। जोत सिंह। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि 1 सप्ताह के सियासी ड्रामे के बाद शपथ लेने के 6 दिन बाद भी नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐसा कुछ नए कार्य नहीं किया जिससे जनता में विकास की उम्मीदें जगी हो। उन्होंने केवल त्रिवेंद्र सरकार के निर्णयों को बदलने का कार्य किया जिससे जनता में निराशा है। श्रीनगर में जल्द बनेंगे ई राशन कार्ड, पहले के कार्डों में खुल रहा घोटाला। श्रीनगर में एक देश और एक राशन कार्ड के तहत पुराने राशन कार्डों को तेजी के साथ ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन हो रहे राशन कार्डों में उपभोक्ता द्वारा हो रहे घोटालों का भी खुलासा हो रहा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मनरेगा कर्मियों ने की वेतन और नियमितीकरण की मांग। बागेश्वर में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं पिथौरागढ़ में मनरेगा कर्मचारियों ने पिछले काफी समय से मानदेय नहीं मिलने और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। लंगर गाड़ पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक के ग्रामीणों ने लंगूर गाड़ नदी पर पुल निर्माण वाली जगह पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार के द्वारा पुल निर्माण का आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कॉर्बेट पार्क में बड़ी बाघों के वर्चस्व की लड़ाई, चौंकाने वाला है 10 सालों में मौत का आंकड़ा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फेज 4 की गणना के मुताबिक बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले 10 सालों में आपसी संघर्ष व टेरिटोरियल फाइट में 14 बाघों की मौत हो चुकी है। भीख मांगने वाले बच्चों की पुलिस करेगी काउंसलिंग, दिलाएगी शिक्षा का अधिकार। पौड़ी के कस्बों में बच्चों को काफी दिनों से भीख मांगते देखा जा रहा है। एसएससी ने निर्देश दिए हैं कि एक उचित स्थान की व्यवस्था कर इन बच्चों को वहां रखा जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की खास पर गिरिराज सूचना महानिदेशक पद से हटाए गए मेहरबान सिंह बिष्ट। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश के नौकरशाही में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इसी क्रम में सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे मेहरबान बिष्ट को हटाकर आईएएस रणबीर सिंह चौहान को सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तीरथ सरकार की पहली अग्नि परीक्षा सल्ट में 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। सल्ट विधानसभा में 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। इस सीट के लिए 23 मार्च से नामांकन, 17 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना होगी। वहीं भाजपा कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सल्ट उपचुनाव की प्रक्रिया 12 मई से पहले पूरी की जानी है।